नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कॉपर तेल चोरी की कोशिश करना पड़ा भारी, ट्रांसफार्मर पर चढ़ते ही लगा करंट। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से झुलसे। ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ केमिस्ट उतरे सड़कों पर, जिला कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। उदयपुर जिले के 750 दुकानें रही बंद। जयसमंद अभ्यारण्य में लगी आग, 100 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल आया चपेट में। कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले के गोगुंदा क्षेत्र में बिजली ट्रांसफार्मर से कॉपर और तेल चोरी करने की कोशिश 2 युवकों पर भारी पड़ गई। चालू डीपी पर चढ़े दोनों युवकों को तेज करंट ने ऐसा झटका दिया कि वे ऊंचाई से नीचे जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई, जबकि पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला सायरा थाना क्षेत्र के तिरोल गांव का है। 2 युवकों ने बिजली की डीपी पर चढ़कर चोरी की कोशिश की, लेकिन शायद इन युवकों को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही सेकंड में यह कोशिश उनकी जिंदगी भर भारी पड़ने वाली है। उदयपुर जिले के सायरा थाना क्षेत्र के तिरोल गांव में बुधवार देर रात 2 युवक बिजली की ट्रांसफार्मर से कॉपर और तेल चोरी करने पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि दोनों युवक चालू लाइन वाली डीपी पर चढ़ गए और ट्रांसफार्मर खोलने का प्रयास करने लगे। इसी दौरान अचानक तेज करंट दौड़ गया और दोनों युवक जोरदार झटके के साथ नीचे आ गिरे। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। आसपास मौजूद ग्रामीण दौड़कर मौके पर पहुंचे और गंभीर रूप से घायल युवकों को संभाला। गनीमत यह रही कि हादसे में दोनों की जान बच गई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। ग्रामीणों के अनुसार करंट इतना तेज था कि युवक कुछ देर तक उठ भी नहीं सके। घटना के दौरान मौजूद लोगों ने पूरा मंजर मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में ट्रांसफार्मर के पास अफरा तफरी और घायल हालत में पड़े युवक साफ दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इलाके में पहले भी ट्रांसफार्मरों से कॉपर और तेल चोरी की घटनाएं सामने आ चुकी है। वहीं इस घटना के बाद गांव में देर रात तक लोगों की भीड़ जमा रही। फिलहाल पूरे मामले को लेकर पुलिस और बिजली विभाग भी जानकारी जुटाने में लगा हुआ है। वहीं इस घटना ने एक बार फिर यह साफ कर दिया कि बिजली उपकरणों के साथ छेड़छाड़ कितना खतरनाक साबित हो सकता है। आज मेरे वाला बंद बताओ रो, सुबह 8 बजे करना है। लाइट बंद करे करे। ए भाई इधर देख। यो गया के नहीं फोन पाने काढन काढो फोन मां उड़लो माल सब लेगो पकड़े हाथ में पकड़ो। ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में आज उदयपुर सहित देश भर के दवा व्यापारी सड़कों पर उतरे। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स के आह्वान पर जिले की करीब 750 दवा दुकानें पूरी तरह बंद रही, जिससे निजी मेडिकल स्टोर पर सन्नाटा पसरा रहा। दवा व्यापारियों ने कलेक्ट्रेट तक आक्रोश रैली निकाली और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उदयपुर में बुधवार को दवा कारोबार की रफ्तार पूरी तरह थमी नजर आई। जिले भर के केमिस्ट और ड्रगिस्ट ने ऑनलाइन फार्मेसी के बढ़ते चलन के विरोध में 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल रखी। सुबह से ही शहर और ग्रामीण इलाकों के निजी मेडिकल स्टोर के शटर नहीं खुले, जिसका असर सीधा आम जनता की जेब और सेहत पर पड़ रहा दिखाई दिया। उदयपुर जिला केमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले सैकड़ों व्यापारियों ने एकजुट होकर रैली निकाली। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के दौरान सचिव दिलीप सामर और अन्य पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि दवाएं कोई सामान्य वस्तु नहीं है जिन्हें बिना किसी सख्त नियमन के बेचा जाए। संगठन का आरोप है कि बिना डॉक्टरी निगरानी के ऑनलाइन दवा बेचना न केवल जन स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा है, बल्कि यह ड्रग्स और दवाओं के दुरुपयोग को भी बढ़ावा दे रहा है। व्यापारियों ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए GSR 220E और GSR 817E जैसे प्रावधानों को तत्काल वापस लेने की मांग की है। उनका कहना है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की भारी छूट वाली
नीति छोटे और लाइसेंसधारी व्यापारियों के रोजगार को खत्म कर रही है। ज्ञापन में मांग की गई है कि सरकार दवा व्यापार की मर्यादा और छोटे दुकानदारों के हितों की रक्षा करे। हड़ताल के कारण दिन भर शहर में दवाओं के लिए अफरा तफरी का माहौल रहा। जो लोग निजी स्टोर के भरोसे अस्पताल पहुंचते थे, उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। हालांकि राहत की बात यह रही कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी अस्पतालों में दवाओं की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित की थी। संगठन ने भी दावा किया कि आपातकालीन स्थिति के लिए कुछ जरूरी दवाओं की उपलब्धता बनाए रखी गई है, लेकिन आम मरीजों के लिए आज एक दिन चुनौतियों भरा साबित हुआ। मैं उदयपुर केमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी के रूप में दिलीप सामर बोल रहा हूँ। आज का हमारा बंद पूरे भारत में बंद है नारकोटिक दवाएं और नकली दवाएं के सेलिंग के विरोध में। और आगे भी अगर गवर्नमेंट नहीं सुनवाई करती इसको रोकने के लिए, तो हम आगे भी इसका लंबा खींच सकते हैं। और ताकि दूसरे अभी एक चीज़ और है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन भी नकली दवाइयाँ आराम से मिल रही है और नारकोटिक दवाइयाँ मिल रही है। जो कोरोना के टाइम में बिना प्रिस्क्रिप्शन दवाइयाँ दे देते, उसके अगेंस्ट में भी इन्होंने एक रूल निकाला था आप दवाई दे सकते हो। वो कंटिन्यूशन में है। अब उसी कंटिन्यूशन के अंदर आपको है ना वो जेल में भेज सकते हैं। तो इसको उस धारा को भी हम हटाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम चाहते हैं सरकार हमारी ये बात सुने और सोल्यूशन निकाले। हमने यही मांग रखी कि इसको इमीडिएट सुन के इसके ये धारा हटाई जाए और नारकोटिक की जो ऑनलाइन दवाइयाँ सप्लाई हो रही है, सस्ती दवाइयाँ सप्लाई हो रही है नारकोटिक के नाम पे, इसको बंद किया जाए। इसको वापस हम 1-2 महीने तक देखेंगे, नहीं तो हम कंटिन्यू अनइंडेफिनिट स्ट्राइक करने की कोशिश करेंगे। अभी तो आज ऑल इंडिया केमिस्ट एसोसिएशन के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर इसको बंद किया है डिस्ट्रिक्ट लेवल और रूरल लेवल तक। अगर सरकार के समक्ष जो ज्ञापन के माध्यम से जो हमारी बातें रखी है उसको सरकार मान लेती है और उसको संशोधित कर लेती है तो कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम जो जनहित में और आम जन के हित में जो करना चाह रहे हैं उसके अगर सपोर्ट में सरकार हमको मदद करती है तो हम लोग को आगे कुछ नहीं करेंगे। और सरकार नहीं करेगी और तो हमें आगे जाकर के इसके खिलाफ हमको सरकार के विरुद्ध में भी और जो है ना नकली दवाइयों का जो रैकेट चल रहा है उसके विरुद्ध में भी हमको एक जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। वो करेंगे हम लोग। उससे सबसे ज्यादा परेशानी हमको होती है। डॉक्टर का काम है दवाई लिख देता मरीज को और मरीज है जो वो दवाई ले जाता है। मरीज को ये पता नहीं कि नकली दवाई है असली दवाई है। और फिर लास्ट में ड्रग डिपार्टमेंट जो कार्रवाई करता है उस वक्त में अगर कोई कंप्लेन करता है कंज्यूमर, तो कंप्लेन वो कार्रवाई किस पे होती है? एक दवा व्यवसायी पे। जबकि दवा व्यवसायी का कोई लेना देना नहीं हो, जो उसके सामने है वो दवाई दे रहा है, उस प्रिस्क्रिप्शन के बिहाफ पे दे रहा है। उसी तरह से ऑनलाइन जो दवाई आ रही है उसमें जो शेड्यूल एक्ट की जो प्रतिबंधित दवाई है वो धड़ाके से बन रही है, बिक रही है। तो हम तो सरकार को निवेदन कर रहे हैं कि इसको बंद किया जाए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को एक डिस्काउंट को बिहाफ पे आप नशे को जो बढ़ावा मिल रहा है उसको रोकने के लिए कह रहे हैं और नकली दवाएं जो बाजार में बिक रही है उसको रोकने के लिए कह रहे हैं। हमारी मांग ये जायज मांग है। और कुछ धाराएं जो हमारे ऊपर कार्रवाई करने की लगा रखी है उसको हटाने के लिए कह रहे हैं। केमिस्ट का क्या रोल है? डॉक्टर दवाई लिखता है और उस प्रिस्क्रिप्शन के बिहाफ पे एक केमिस्ट दवाई देता है, उसमें केमिस्ट का क्या रोल है? तो कार्रवाई जो भी होती है वो सारी डॉक्टर के ऊपर नहीं होकर के किसी और के ऊपर नहीं होकर के वो सीधी केमिस्ट के ऊपर होती है। वो ऐसा क्यों? ऐसा बड़ा जो भेदभाव है और जो धाराओं का प्रावधान रखा है उसके ऊपर कार्रवाई करने का प्रावधान रखा है, उसको हटाने के लिए, नकली दवाई को रोकने के लिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को तुरंत बंद करने के लिए और जो हमारी जो ऐसी कई मांगे हैं उसको लेकर के हमने ये बंद किया। और आगे भी हम लोग उचित निर्णय, अगर निर्णय नहीं होगा तो उसके और हम लोग अनिश्चितकालीन बंद करने का प्रावधान। सोलंबर जिले के जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र में लगी भीषण आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। आग 100 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल में फैल गई, जिससे दूर दूर तक धुएं का गुब्बार दिखाई देता रहा। सूचना मिलने पर वन विभाग और दमकल टीमें मौके पर पहुंची, लेकिन दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र राहत कार्य में बड़ी चुनौती बना रहा। इसके बाद ग्रामीणों और वन्य कर्मियों ने मिलकर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। वन विभाग के मुताबिक आग से वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा है। जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र में बुधवार दोपहर अचानक लगी आग ने कुछ ही समय में बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार
सबसे पहले पहाड़ी क्षेत्र में धुआं उठता दिखाई दिया और जिसके बाद तेज गर्मी और सूखी वनस्पति के कारण आग तेजी से फैलती चली गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और 100 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल प्रभावित हो गया। आग इतनी भयावह था कि किलोमीटर दूर तक धुएं का गुब्बार दिखाई देता रहा। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए गए। हालात को देखते हुए 3 दमकल वाहनों को भी बुलाया गया, लेकिन पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र होने के कारण दमकलें आग वाले मुख्य स्थल तक नहीं पहुंच सकी। इसके बाद वन्य विभागों के कर्मचारियों ने आसपास के ग्रामीणों की मदद की। ग्रामीणों ने वन कर्मियों ने पेड़ों की टहनियों और उपलब्ध संसाधनों के जरिए आग को रोकने और बुझाने का प्रयास किया। कई घंटों तक लगातार मशक्कत चलती रही। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार आग से वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा है। जंगल में मौजूद सूखी घास और वनस्पति के कारण आग तेजी से फैल रही थी। फिलहाल विभाग की टीमें आग को पूरी तरह बुझाने और प्रभावित क्षेत्र की निगरानी में जुटी हुई है। गर्मी ने कर दिया है जीना मुश्किल। एसी का बिल सुनकर लगती है टेंशन, तो अब टेंशन छोड़िए क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए परफेक्ट सॉल्यूशन। शक्ति नगर मेन रोड के इस शॉप पर मिल रहे हैं हर रेंज के होलसेल रेट पर कूलर। चाहे छोटा कमरा हो या बड़ा हॉल, हर जरूरत के हिसाब से शानदार विकल्प, पावरफुल एयर थ्रो, कम बिजली खर्च और बड़ी पानी की कैपेसिटी, मतलब घंटों तक ठंडी ठंडी हवा। राजस्थान की भीषण गर्मी में ये कूलर किसी राहत से कम नहीं। और सबसे खास बात, यहाँ मिल रही है बेहतरीन कीमत और ढेरों वैरायटी। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें शक्ति नगर मेन रोड ट्रैफिक शोरूम के पास उदयपुर। मोबाइल नंबर 9252881150। और गर्मी को कहिए बाय बाय। ठंडी हवा चाहिए तो सही जगह यही है। उदयपुर चित्तौड़गढ़ हाईवे पर बुधवार सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब टमाटरों से भरा एक तेज रफ्तार ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। हादसे के बाद हाईवे पर हजारों किलो टमाटर बिखर गए और देखते ही देखते मौके पर टमाटर उठाने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। कोई थैले में भरता दिखा तो कोई बाइक की डिग्गी में टमाटर ले जाता नजर आया। हादसे के बाद कुछ देर तक हाईवे पर जाम जैसे हालत बन गए। मामला डबोक थाना क्षेत्र के गीतांजलि होटल के पास का है। सुबह के सन्नाटे के बीच अचानक पलटे ट्रक की तेज आवाज ने हाईवे पर गुजर रहे लोगों को चौंका दिया। उदयपुर से चित्तौड़गढ़ की ओर जा रहा टमाटरों से भरा ट्रक गीतांजलि होटल के समीप अचानक चालक का संतुलन बिगड़ने से सड़क किनारे पलट गया। हादसे के बाद ट्रक में भरे हजारों किलो टमाटर सड़क पर फैल गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सुबह करीब 4 से 5 बजे के बीच हुए इस हादसे के बाद हाईवे पर गुजर रहे राहगीरों और आसपास के लोगों की नजर जैसे ही बिखरे टमाटरों पर पड़ी, मौके पर मानो टमाटर लूट जैसे हालात बन गए। कोई कट्टों में टमाटर भरता दिखा तो कोई थैलों और बाइक की डिग्गियों में टमाटर ले जाता नजर आया। कुछ ही देर में सड़क पर भारी भीड़ जमा हो गई। हादसे में ट्रक चालक और परिचालक को मामूली चोटें आई, जिन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया। गनीमत रही कि उस समय हाईवे पर यातायात कम था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। ट्रक पलटने से हाईवे के एक हिस्से पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और यातायात प्रभावित हो गया। घटना की सूचना मिलते ही डबोक थाना अधिकारी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने पहले भीड़ को हटाया, फिर यातायात सुचारू करवाया। वहीं क्रेन की मदद से पलटे ट्रक को सड़क किनारे करवाने की कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस कर्मियों को लोगों को टमाटर उठाने से रोकने में भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण तेज रफ्तार और चालक को इसकी आना माना जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हादसे के बाद सड़क पर बिखरे टमाटरों और उन्हें उठाकर ले जाते लोगों के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं।
उदयपुर के डबोक थाना क्षेत्र के हरियाव गांव में मेघवाल समाज की बिंदोली पर हुए पथराव मामले में पुलिस ने बड़ा अपडेट जारी किया है। पुलिस प्रशासन ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे भ्रामक संदेशों और अफवाहों पर तुरंत रोक लगाने की अपील की है। पुलिस का कहना है कि बिना किसी पुख्ता सबूत के सोशल मीडिया की खबरों पर विश्वास न करें। इसके साथ ही मामले के 4 मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस की टीमें तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर शेष बचे नामजद आरोपियों की सरगर्मी से तलाश में जुट गई है। 29/4/2026 को पुलिस थाना डबोक पर 100 नंबर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक बिंदोली जा रही है मेघवाल समाज की हरियाव गांव में, जिसके ऊपर पत्थरबाजी की गई है, जिस पर पुलिस मौके पे पहुंची और जो बदमाश लोग थे उनको पुलिस के द्वारा डिटेन किया गया और 151 में तुरंत ही पाबंदी की कार्रवाई की गई। 30 तारीख को सुबह 3 बजे के करीब एफआईआर में नामजद आरोपियों के समेत एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें SC/ST की धाराएं भी दर्ज थी और साथ ही 2 मई को 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी। पुलिस कार्रवाई जारी है। अभी तक जो नामजद आरोपियों हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। नामजद आरोपियों की कॉल डिटेल विश्लेषण में पाया गया कि उनकी लोकेशन उदयपुर ना होकर गुजरात हुई है, जिस कारणवश पुलिस ने अभी तक सारे नामजद आरोपियों को अरेस्ट नहीं किया है, क्योंकि पुलिस के द्वारा एक निष्पक्ष कार्रवाई की जा रही है। जो लोग जिनके साथ में पत्थरबाजी हुई उनका मेडिकल करवाया गया है। कुछ चोटें ग्रीवियस नेचर की हैं, बट सभी चोटें ब्लंट नेचर की हैं। तो पुलिस के द्वारा कार्रवाई जारी है और आमजन से अपील है कि सोशल मीडिया पे चलाए जा रहे सारे मैसेजेस का आप बिना किसी सबूत के विश्वास ना करें। पुलिस और प्रशासन के द्वारा इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई और सही से सही कार्रवाई की जाएगी। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर दर्शन के लिए आए एक युवक के साथ बड़ा सड़क हादसा हो गया। नो पार्किंग जोन से उठाई गई अपनी गाड़ी छुड़वाने और शिकायत दर्ज करवाने पैदल जा रहे श्रद्धालु को तेज रफ्तार ऑटो ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और घायल युवक को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने शहर की अव्यवस्थित ट्रैफिक व्यवस्था और नो पार्किंग कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठाए हैं। नाथद्वारा शहर में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। श्रीनाथ जी मंदिर दर्शन के लिए आए एक युवक की गाड़ी नो पार्किंग जोन में खड़ी होने के कारण नगर परिषद के ठेकेदार द्वारा उठाकर ले जाई गई थी। इसके बाद श्रद्धालु अपनी गाड़ी छुड़वाने और शिकायत दर्ज करवाने के लिए पैदल थाने की ओर जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में तेज रफ्तार से आ रहे एक ऑटो ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए और सड़क पर गिर पड़े। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और आसपास मौजूद लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत घायल युवक को संभाला और उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शहर में ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह अव्यवस्थित बनी हुई है और नो पार्किंग कार्रवाई के दौरान भी उचित प्रबंधन नहीं किया जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भी नाराजगी देखने को मिली। लोगों का कहना है कि मंदिर क्षेत्र में श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती आवाजाही के बावजूद यातायात व्यवस्था को लेकर पर्याप्त इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं, जिसके कारण आए दिन हादसों का खतरा बना रहता है। कमोलर है गाँव हमारा, तहसील सांगो, जिला कोटा, और हम दर्शन करने आए थे। यहाँ श्रीनाथ जी के दर्शन करके जा रहे थे। उस समय हमारी गाड़ी नीचे खड़ी हुई थी, तो पुलिस वाले ऊपर ले गए थे उठा के, तो उसको हम पैदल जाके और लेने जा रहे थे। ये वो चल गए थे भाई, वहाँ से बैठ जाएंगे थाने से। उस चक्कर में ये एक्सीडेंट हुआ है। कैसे हुआ एक्सीडेंट? ये उधर से ये ऑटो आ रहा था, हम हमारी साइड जा रहे थे, तो उन्होंने एक साथ कंट्रोल नहीं हुआ तो हमारी बरबट रख दी उन्होंने। कितने जन के चोट आई है? ये 2 जनों की चोट आई। उनके तो एक के तो कमाई है, मुरलीधर जी नागर के, और एक बनवरी राठौर है, सन ऑफ रामस्वरूप, कमोलर, तहसील सांगो, जिला कोटा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुकेश कुमार सुमन। आप कहाँ पे हो? मैं कमोलर का रहने वाला हूँ। उदयपुर पुलिस की कालिका पेट्रोलिंग यूनिट लगातार महिला सुरक्षा को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रही है।
शहर में सादा वस्त्रों में गुप्त निगरानी कर सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन और महिलाओं से अनुचित व्यवहार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ताजा कार्रवाई में घंटाघर और हिरणमगरी थाना क्षेत्र से 3 बदमाशों को डिटेन किया गया है, जबकि 2 मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। उदयपुर शहर में महिला सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस की कालिका पेट्रोलिंग यूनिट लगातार सक्रिय नजर आ रही है। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उमेश ओझा के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस अब सादा वस्त्रों में गुप्त निगरानी कर रही है। कालिका पेट्रोलिंग यूनिट द्वारा शहर के विभिन्न संवेदनशील इलाकों में डिकॉय ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इनमें पार्क, स्कूल, कॉलेज के आसपास के क्षेत्र, बस स्टैंड, भीड़-भाड़ वाले इलाके और ऐसे स्थान शामिल हैं जहां महिलाओं और बालिकाओं के साथ छेड़छाड़, फुर्तियां कसने, चेन स्नेचिंग या अभद्रता की आशंका रहती है। पुलिस टीम सादा कपड़ों में रहकर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही है। इसी अभियान के तहत कालिका पेट्रोलिंग यूनिट ने घंटाघर और हिरणमगरी थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन और अनुचित व्यवहार करने वाले 3 व्यक्तियों को स्थानीय थानों के सहयोग से डिटेन किया। साथ ही मौके से 2 मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार कालिका पेट्रोलिंग यूनिट अब तक कुल 28 लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, महिलाओं के साथ अनुचित व्यवहार करने और अन्य अपराधों में पकड़ चुकी है। लगातार हो रही इन कार्रवाइयों से असामाजिक तत्वों में हड़कंप का माहौल है। उदयपुर पुलिस का कहना है कि महिला सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आने वाले दिनों में भी कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की सादा वस्त्रों में गश्त और गुप्त निगरानी लगातार जारी रहेगी, ताकि शहर में महिलाओं और छात्राओं को सुरक्षित माहौल मिल सके। उदयपुर शहर के सवीना थाना इलाके में अर्धनग्न हालत में सड़कों पर घूमते और महिलाओं के पीछे भागते दिखाई दिए युवक को लेकर अब एक मानवीय तस्वीर सामने आई है। पुलिस और सामाजिक संस्था की मदद से युवक का रेस्क्यू कर उसे मुख्यमंत्री पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां 2 दिनों तक उसकी देखरेख और उपचार किया गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि युवक को खुद यह याद नहीं था कि वह उस हालत में सड़क पर कैसे पहुंचा और उसके साथ आखिर क्या हुआ। संस्था के प्रयासों से उसके परिजनों का पता लगाया गया और आखिरकार उसकी पत्नी खुद केंद्र पहुंची, जिसके बाद युवक को परिवार को सुपुर्द कर दिया गया। दरअसल मामला उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र का है, जहां कुछ दिन पहले एक युवक केवल चड्डी पहने हुए सड़कों पर घूमता दिखाई दिया था। स्थानीय लोगों के मुताबिक युवक मानसिक रूप से असंतुलित लग रहा था और राह चलती महिलाओं के पीछे भी भाग रहा था, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही सवीना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को सुरक्षित थाने लाया गया। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने श्री हरिचरण सेवा संस्थान द्वारा संचालित मुख्यमंत्री पुनर्वास केंद्र से संपर्क किया। संस्था के सदस्य युवक को अपने साथ केंद्र लेकर पहुंचे, जहां उसकी काउंसलिंग, देखभाल और उपचार शुरू किया गया। मुख्यमंत्री पुनर्वास क्षेत्र के संचालक ध्रुव कुमार कव्या ने बताया कि युवक बेहद डरा हुआ और असामान्य स्थिति में था। शुरुआती बातचीत में वह ठीक से कुछ बता नहीं पा रहा था। उसे यह तक याद नहीं था कि वह सड़क पर उस हालत में कैसे पहुंचा। संस्था की टीम लगातार उससे बातचीत करती रही और उसकी पहचान से जुड़े सुराग जुटाने में लगी रही। करीब 2 दिनों की कोशिशों के बाद संस्था के युवक के परिजनों का पता लगाया गया। सूचना मिलने पर उसकी पत्नी खुद पुनर्वास केंद्र पहुंची। पति को सुरक्षित देकर पत्नी भावुक हो गई। आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद युवक को परिवार को सुपुर्द कर दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस और सामाजिक संस्था की संवेदनशीलता ने एक बड़ी राहत दी। जहां एक और सड़क पर हंगामे और डर का माहौल बन गया था, वहीं दूसरी ओर समय रहते युवक को सुरक्षित स्थान और उपचार मिल सका। अब युवक अपने परिवार के साथ और आगे उसका इलाज भी जारी रखा जाएगा। हाँ करते हैं, काम करते हैं। क्या करता है? ये जो कुछ मैंने काम गाँव नाली आली खोदना, कुछ भी करना है, सब मिल जाता है। अच्छा, तो ये बीमारी कब से है? ये बीमारी कब से है? पता नहीं, हमको भी पता नहीं पड़ता है कब गिर पड़े, कब क्या हो गया। डॉक्टर को दिखा? डॉक्टर
डॉक्टर इलाज कर देंगे, हर चीज़ का इलाज है आजकल तो लाभ। जी सर बताइए। ये अभी 3-4 दिन पहले की बात है। सवीना थाने से एक व्यक्ति को रेस्क्यू किया गया जो बाजार में खुलेआम खाली अंडरवियर के अंदर घूम के उपद्रव मचा रहा था महिलाओं के और बच्चों के पीछे, जैसे वो भाग रहा था। तो एकदम जनता ने सारी हरकतें करते हुए उसको देखा तो चारों ओर लोग इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होकर के बुरी तरह इसके साथ मारपीट करने लगे और संबंधित थाना जो सवीना थाना था, थाने को फ़ोन किया। थाने वालों ने इसको रेस्क्यू किया और हमारे यहाँ पुनर्वास केंद्र, जो मुख्यमंत्री पुनर्वास केंद्र है, हरिचरण सेवा संस्थान द्वारा संचालित है, यहाँ ला करके इसको प्रवेशित करवाया। प्रवेशित करने के बाद हमने इसका सही व्यवस्था की, खाना पीना नहला धुला करके इसको कपड़े वगैरह पहनाए हमने और इसकी प्रॉपर चिकित्सा वगैरह करवाई। अभी उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल रहा, उससे बातचीत की, काउंसलिंग की। पता चला है झांसी का रहने वाला है, इसके पत्नी है, बच्चे हैं। या तो कहीं नशे की वजह से या क्या ऐसा रहा कि वो खुद भी होश में नहीं, मेरे साथ क्या हुआ और क्या नहीं। लेकिन फिर वह संस्था की जो कर्मी थे सभी ने इसके साथ पारिवारिक व्यवहार रखा। इससे ये एकदम मानसिक शांत और नॉर्मल हुआ और अपना पता वगैरह बताया। और आज हम इसकी जो परिवार में इसकी पत्नी आई है उसके साथ इसको पुनर्वासित करवा रहे हैं। सोलंबर जिले में आज प्री डीएलएड 2026 प्रवेश परीक्षा आयोजित की जा रही है। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में प्रवेश के लिए जिले भर में 16 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा को लेकर प्रशासन और शिक्षा विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आ रहा। कुल 7,864 अभ्यर्थी 2 पारियों में परीक्षा देंगे। वहीं प्रशासन ने साफ किया कि परीक्षा शुरू होने के बाद किसी भी परीक्षार्थी को केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सोलंबर जिले में बुधवार को प्री डीएलएड 2026 प्रवेश परीक्षा को लेकर सुबह से ही परीक्षा केंद्रों पर हलचल दिखाई दी। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एग्रीमेंट्री एजुकेशन में प्रवेश के लिए आयोजित इस परीक्षा में जिले भर के हजारों अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षा के सफल और शांतिपूर्ण संचालन के लिए जिले में कुल 16 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी केंद्रों पर सुरक्षा, निगरानी और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि परीक्षा निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराई जा सके। जिला समन्वयक डॉक्टर मुकेश चौहान के अनुसार जिले में कुल 7,864 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा का आयोजन 2 पारियों में किया जा रहा है। प्रत्येक पारी में 3,932 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। प्रशासन की ओर से अभ्यर्थियों को निर्धारित समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने के निर्देश जारी किए गए हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि परीक्षा शुरू होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी वजह केंद्रों पर समय से पहले ही अभ्यर्थियों की भीड़ देखने को मिली। परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश के दौरान अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र और फोटो पहचान पत्र की जांच भी की जा रही है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है ताकि परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो। हैदराबाद में आज हिंदू हृदय सम्राट और विधायक टी राजा सिंह से करनी सेना के पदाधिकारियों ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान मेवाड़ के विभिन्न जनहित मुद्दों और हिंदुत्व को लेकर संगठनात्मक मजबूती पर विस्तृत चर्चा हुई। साथ ही आगामी 17 जून को उदयपुर में आयोजित होने वाले महाराणा प्रताप जयंती महोत्सव का निमंत्रण भी सौंपा गया। हैदराबाद में आयोजित इस विशेष मुलाकात में करनी सेना के राष्ट्रीय सचिव पैप सिंह भाटी, मदन सिंह, सतीश सिंह तेलंगाना और उदयपुर मेवाड़ संभाग अध्यक्ष डॉक्टर परमवीर सिंह दुलावत शामिल रहे। प्रतिनिधि मंडल ने विधायक टी राजा सिंह को आगामी 17 जून को उदयपुर में मेवाड़ क्षेत्रीय महासभा के तत्वाधान में आयोजित महाराणा प्रताप जयंती महोत्सव में शामिल होने का निमंत्रण दिया। इस अवसर पर विधायक टी राजा सिंह ने मेवाड़ से पहुंचे सभी प्रतिनिधियों का पगड़ी और दुपट्टा पहनाकर आत्मीय स्वागत किया। बैठक के दौरान मेवाड़ क्षेत्र के विभिन्न ज्वलंत और जनहित से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही हिंदुत्व के लिए संगठित रूप से कार्य करने और सामाजिक एकता को मजबूत करने को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। बताया जा रहा है कि उदयपुर मेवाड़ संभाग अध्यक्ष डॉक्टर परमवीर सिंह दुलावत
इन दिनों अपने परिवार के साथ दक्षिण भारत की तीर्थ यात्रा पर है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मेवाड़। आज मैं हिंदुआ सूरज वीर शिरोमणि वीर भूमि मेवाड़ की धरती से मैं आया हूं और आज मेरे सामने हिंदू हृदय सम्राट भारत की और भारत माता के लिए और हिंदुत्व के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन दिया, आज भाग्यनगर की इस धरती पे आके हम इतना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि जो काम छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप ने किया वो काम आज इस वर्तमान समय में हमारे टी राजा जी कर रहे हैं। और आज मेवाड़ क्षत्रिय महासभा की तरफ से महाराणा प्रताप की जो जयंती है उनका निमंत्रण देने के लिए भी हम आए हैं। मेवाड़ की इस वीर भूमि हल्दी घाटी को मैं याद करते हुए एक बार पुनः में दादा का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमें यहाँ बुला के जो मान सम्मान दिया है और हिंदुआ सूरज वीर भूमि मेवाड़ में आपका स्वागत है और आप इसी तरह हिंदुत्व की अलग जगाते रहे। हिंदुस्तान का उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम प्रत्येक हिंदू आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है और आप ये हिंदुत्व का झंडा हमेशा रखें। और आपको देख के हर एक सनातनी जो आज आगे कार्य कर रहा है इस भगवे के लिए, मैं एक बार पुनः भारत माँ का आशीर्वाद लेते हुए यही निवेदन करता हूँ उस माता जी से कि माँ ऐसे बेटे का हिंदुस्तान की प्रत्येक धरती पे जन्म देना जो भगवे के लिए हमेशा अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मेवाड़। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। कॉपर तेल चोरी की कोशिश करना पड़ा भारी, ट्रांसफार्मर पर चढ़ते ही लगा करंट। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से झुलसे। ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ केमिस्ट उतरे सड़कों पर, जिला कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। उदयपुर जिले के 750 दुकानें रही बंद। जयसमंद अभ्यारण्य में लगी आग, 100 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल आया चपेट में, कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार। गर्मी ने कर दिया है जीना मुश्किल। एसी का बिल सुनकर लगती है टेंशन, तो अब टेंशन छोड़िए क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए परफेक्ट सॉल्यूशन। शक्ति नगर मेन रोड के इस शॉप पर मिल रहे हैं हर रेंज के होलसेल रेट पर कूलर। चाहे छोटा कमरा हो या बड़ा हॉल, हर जरूरत के हिसाब से शानदार विकल्प। पावरफुल एयर थ्रो, कम बिजली खर्च और बड़ी पानी की कैपेसिटी, मतलब घंटों तक ठंडी ठंडी हवा। राजस्थान की भीषण गर्मी में ये कूलर किसी राहत से कम नहीं। और सबसे खास बात, यहाँ मिल रही है बेहतरीन कीमत और ढेरों वैरायटी। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें शक्ति नगर मेन रोड ट्रैफिक शोरूम के पास उदयपुर। मोबाइल नंबर 9252881150। और गर्मी को कहिए बाय बाय। ठंडी हवा चाहिए तो सही जगह यही है।